नमस्कार, मैं आपकी होस्ट कोमल त्यागी आपका स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं मालदीव के नए राष्ट्रपति मिस्टर मोइत्ज़ू और भारत के साथ उनके संबंध। पहले थोड़ा सा मालदीव्स की ज्योग्राफी जान लेते हैं। मालदीव्स इंडिया के साउथ में इंडियन ओशन में एक ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, जिसमें 1192 आइलैंड्स हैं, जिसमें 187 आइलैंड्स पर लोग रहते हैं, बाकी पर नहीं। आगे चलते हैं। आपको याद होगा कुछ वर्षों पहले अब्दुल्ला यमीन नाम के एक प्रेसिडेंट मालदीव्स में हुआ करते थे और उन्होंने ही मालदीव्स में ये इंडिया आउट का स्लो पॉइजन देना शुरू किया था। उसके बाद इब्राहिम सालेह वहाँ राष्ट्रपति बने, जिन्होंने भारत के साथ अच्छे संबंधों को बनाने की कोशिश की और सफलता भी पाई। अब बहुत रिसेंटली आप देख रहे हैं, अभी नए राष्ट्रपति मालदीव्स के बने हैं मिस्टर मोइत्ज़ू। मिस्टर मोइत्ज़ू इतना चर्चा में क्यों हैं और भारत के साथ क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं? मिस्टर मोइत्ज़ू के बारे में मैं आपको बता दूं कि मैं कह सकती हूं कि ये एक तरीके से अब्दुल्ला यमीन के ही राजनीतिक फॉलोअर हैं, क्योंकि अपने कैंपेन में, अपने प्रेसिडेंशियल कैंपेन में इन्होंने इंडिया आउट और चाइना इन ऐसा कैंपेन किया और उसी की वजह से ये अब आज राष्ट्रपति हैं, क्योंकि इनके इस मामले में काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स भी बन गए हैं। अब आते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने ऐसा क्या किया जिससे ये बार बार चर्चा में बने रहते हैं। सबसे पहले ये ट्रेडिशन रहा है मालदीव का प्रेसिडेंट बनने के बाद सबसे पहला विजिट प्रेसिडेंट करते हैं इंडिया का, लेकिन इन्होंने सबसे पहला विजिट किया टर्की का। उसके बाद वेरी इंटरेस्टिंगली दूसरा विजिट किया चाइना का। चाइना का विजिट करना आप समझ सकते हैं इसका मतलब कि ये चाइना की ओर जा रहे हैं। यहाँ याद रखने वाली बात ये है कि लगभग 2-3 वर्ष पहले आपको याद होगा इंटरनेशनल योगा डे पर मालदीव्स की कैपिटल माले में एक बड़ा अनरेस्ट हुआ था। उस अनरेस्ट के समय पर माले के मेयर हुआ करते थे मिस्टर मोइत्ज़ू, और मेरा मानना ये है कि उसी समय इनकी इन गतिविधियों पर ध्यान दिया जाता तो शायद अच्छा रहता, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। आगे चलते हैं। आपने सुना होगा कि मिस्टर सालेह, क्षमा कीजिए, मिस्टर मोइत्ज़ू की जो पत्नी है, उनके 2 भाई आजकल बहुत चर्चा में है वो लोग भी, क्योंकि उनमें से एक भाई का संबंध एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन LET से है और दूसरे भाई का डायरेक्ट लिंक है लश्कर-ए-तैयबा के साथ, यानी इनके लिंक टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ भी है। इसीलिए शायद इन्होंने कॉल करके पाकिस्तान के कठपुतली प्राइम मिनिस्टर मिस्टर कक्कड़ को फ़ोन किया और उनको कहा कि हम आपसी सहयोग से अपने रिश्तों को मजबूत करना चाहते हैं और करेंगे, लेकिन ये मेरी समझ के परे है कि ये आपसी सहयोग किस बिना पर करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रोटेक्शन नहीं होती और जब प्रोटेक्शन नहीं होती तो ये मालदीव को क्या दे सकते हैं। दूसरी ओर मालदीव की पूरी पॉलिटिक्स, पूरी इकोनॉमी, माफ़ कीजिएगा, पूरी इकोनॉमी टूरिज़्म पर बेस्ड है और टूरिज़्म के सिलसिले में पाकिस्तान का पाकिस्तान की आम जनता टूरिस्ट बनकर मालदीव जाना शायद मेरे हिसाब से अफोर्ड नहीं कर सकती, और पाकिस्तान की एलीट, जहाँ तक मेरा आइडिया है, वो लोग तो US, यूरोप और दुबई जैसी जगह में जाकर घूमना और वहीं पर रह जाना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब आते हैं मेन हमारा जो मेन हमारा वो है रूट कॉज। अब आते हैं मेन रूट कॉज पर। चाइना या फिर शी जिनपिंग अपने इंटरनल प्रॉब्लम से ही बहुत त्रस्त हैं। दूसरा, उनकी इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ता जा रहा है। बुरी नीयत से दिया गया दुनिया भर में पैसा अब वो डूबता हुआ नज़र आ रहा है, और उसका एग्जाम्पल आपने देखा श्रीलंका, और उसके बाद BRI का फेल होना,
और तीसरा बलूचिस्तान में आप देख रहे हैं उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा किस तरीके से उनके हाथों से फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन इसी सब की भरपाई करने के लिए शायद उन्होंने अब मिस्टर मोइत्ज़ू का हाथ पकड़ा। तो मिस्टर मोइत्ज़ू की जेबें भरकर उन्होंने ये शायद उनका ये इंटेंशन रहा है कि वो मिस्टर मोइत्ज़ू का सहायता लेकर भारत पर नज़र रखने का प्रयास करेंगे। और ऐसा माना जा सकता है, मैं ऐसा समझ सकती हूँ और आप भी समझ सकते हैं कि जब बुरा समय आता है तो चलिए मैं कुछ नहीं बोलूँगी। लेकिन अब मुझे भी समझ में आ रहा है और आप भी देख रहे होंगे कि शायद मालदीव्स की जनता को ये चीज़ें समझ में आने लगी हैं और कम से कम विपक्षी पार्टियों की एक्टिविटीज़ और उनके स्टेटमेंट्स से तो ऐसा ही लगता है। मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगी इसके लिए। सबसे पहले देखिए मोइत्ज़ू के जो पॉलिटिकल गुरु जिसे मैं कह सकती हूँ अब्दुल्ला यमीन साहब, उन्होंने ही भारत विरोधी उनकी पॉलिसीज़ का विरोध किया है। दूसरी ओर उनकी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मालदीव्स में हैं उन्होंने इम्पीचमेंट लाने का बातचीत चल रही है कि वो लोग मोइत्ज़ू के खिलाफ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग लाएंगे। तीसरा मैं देखती हूँ कि जमहूरी पार्टी जो मालदीव में एक है, उनके जो एक नेता हैं उन्होंने कहा है कि यहाँ तक कह दिया कि मोइत्ज़ू साहब को भारत और पीएम मोदी से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और उनकी कुछ अपनी पार्टी के 19 सदस्य उनकी इन भारत विरोधी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट हैं। अब आप सुन ही रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। मैं आपको अब के हालात बता दूं कि अब फ़िलहाल स्थिति ये है कि भारत जो टूरिज़्म में मालदीव में नंबर 1 पर था, अब वो नंबर 5 पर आ चुका है। हमारा टूरिस्ट ग्राफ इतना गिर चुका है। भारतीय लोगों ने, आपने सुना होगा, कुछ कंपनीज़ ने भी, जो टूरिज़्म कंपनी थी इंडिया में, उन्होंने भी मालदीव के ट्रिप्स कैंसिल कर दिए थे। और भारतीयों ने, जो टूरिस्ट थे, उन्होंने खुद से भी अपने ये ट्रिप्स कैंसिल किए हैं। दूसरी ओर भारत से जो सहायता मालदीव्स के लिए जाती थी, जैसे राशन या मेनली चावल वगैरह, तो वो काफ़ी उसका नंबर काफ़ी गिर गया है। उसके बाद मेडिसिन्स और मेडिकल एड, इसके लिए मालदीव्स के लोग परेशान होने लगे हैं। आपने पिछले दिनों सुना होगा कि एक बच्चे की इसी वजह से देहांत हो गया उसका, क्योंकि उसको इलाज के लिए भारत लाना था, लेकिन मोइत्ज़ू जी की पॉलिसीज़ के हिसाब से वो भारत समय पर नहीं आ पाया और वो दुनिया से चला गया। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर मोइत्ज़ू ने आप शायद जानते होंगे कि भारत के लगभग 75 से लेकर 80 तक कुछ डिफेंस पर्सनल मालदीव में डिप्यूटेड हैं। मोइत्ज़ू साहब ने कहा कि एक टाइम लिमिट दी और कहा कि आप मालदीव्स छोड़ दीजिए। लेकिन जब हमारे नेवी चीफ से ये सवाल पूछा गया कि इस बारे में आपका क्या कहना है, तो उन्होंने कहा हमारे पास ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं है कि हम मालदीव छोड़ दें। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मालदीव से हमारी फौज या सेना हट जाएगी। लेकिन हाँ, इतना मैंने सुना है कि उनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, उनकी जगह दूसरे बंदों को भेजा जाएगा। चलिए, अब भारत की मालदीव्स के जो फाइनेंशियल एड जो है, उसके बारे में एक बहुत बड़ी खबर ये है कि भारत ने जो अभी पिछले 2 दिन पहले बजट पेश किया गया, उसमें मालदीव के लिए एड आप समझते हैं, ये लोन नहीं होता, ये वापस नहीं दिया जाता। एड का जो धनराशि है वो बढ़ा दी गई है। इट माइट बी अ बिग चैलेंज टू मिस्टर मोइत्ज़ू। चलिए, आज की ये बातचीत यहीं ख़त्म करते हैं और मेरा आपसे अनुरोध रहेगा कि अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आप अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। नमस्कार।